हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। एज प्रॉमिस्ड आज हम एक्सपोजर के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने कैमरा के अंदर एक परफेक्ट एक्सपोजर को नेल कर सकते हैं और अपने पिक्चर्स को मैन्युअली एक्सपोज कर सकते हैं। सो गाइस, एज यू नो, आज तक हमने ये सीखा कि कैसे अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ काम करते हैं और हमारे पास ये 3 टूल्स होते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल में, जिससे हम अपना एक्सपोजर ऑल्टर कर सकते हैं या एक परफेक्ट एक्सपोजर को अचीव कर सकते हैं। सो आज इस डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमें इन तीनों को कंबाइन करना है, एक साथ लाना है और एक परफेक्ट एक्सपोजर को नेल करना है किसी भी सीन के लिए। सो एक परफेक्ट एक्सपोजर को नेल करना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक मिथ है। काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी बिगिनर्स मुझसे पूछते हैं कि हम एक पर्टिकुलर सीन के लिए क्या कैमरा सेटिंग रखें, और मैं हमेशा सबसे यही कहता हूं कि किसी भी सीन के लिए मैं आपको कोई सेटिंग नहीं बता सकता, क्योंकि किसी भी सीन के लिए एक डेफिनेटिव सेटिंग हो ही नहीं सकती। डिपेंडिंग ऑन द लाइट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द सिनेरियो इज, व्हाट द सब्जेक्ट इज, आपको अपनी सेटिंग्स को ऑल्टर करना होता है। तो आज मैं आपको एक बड़ा सिंपल प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप किसी भी सीन के लिए, किसी भी एनवायरनमेंट के लिए एक एक्सपोजर की परफेक्ट सेटिंग को अचीव कर पाएंगे और आपके लिए थोड़ा सा एक फन एक्टिविटी भी बन जाएगा। सो गाइस, जब भी आप किसी सीन पे अराइव करते हैं, आपके कैमरा में 3 सेटिंग्स हैं जिनको ऑल्टर करके आप एक परफेक्ट एक्सपोजर को अचीव कर सकते हैं। और आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइव होता है कि हम किस तरीके से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। सो यहां पे हम ये देखेंगे कि अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ में से हमें सबसे पहले क्या सेट करना चाहिए। सबसे पहले हम अपने अपर्चर का एफ नंबर डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यह देखना है कि हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड कितनी होनी चाहिए। आप किस सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड होनी चाहिए, आपका फोकस कितना होना चाहिए। अगर आप एक सिंगल पर्सन को शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका बैकग्राउंड ब्लर हो, सो आपको एक शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, जिसके लिए आपको एक छोटा एफ नंबर, मतलब कि बड़ा अपर्चर रखना चाहिए, जिससे कि आपका सब्जेक्ट तो फोकस में हो पर आपका बैकग्राउंड ब्लर हो। और अगर आप अपर्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी अपर्चर वीडियो का लिंक आपको यहां पे दे दूंगा, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो वंस आप अपना अपर्चर डिसाइड करते हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन को शूट कर रहे हैं, आप छोटा एफ नंबर रख सकते हैं, जिससे कि आपको शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, नैरो फोकसिंग मिलेगी, आपका बैकग्राउंड ब्लर रहेगा, फोरग्राउंड ब्लर रहेगा। लेकिन अगर आप एक बड़े ग्रुप को शूट कर रहे हैं या फिर एक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ फोकस में रहना चाहिए। तो आपको इस सिचुएशन में एक बड़ा एफ नंबर डिसाइड करना होता है, जैसे कि F8 और F11, जिससे कि आपको एक लॉन्ग डेप्थ ऑफ फील्ड मिले और आपका पूरा सीन फोकस में रहे। सो अब हमने जब अपना एफ नंबर अपने सीन के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लिया है, तो सेकंड प्रोसेस आता है, हमारे को शटर स्पीड डिसाइड करनी होती है। अब जैसे कि हमने शटर स्पीड वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका कि लिंक अगेन मैं आपको यहां दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमने ये देखा था कि एक फास्ट मूविंग सब्जेक्ट के लिए हमें एक फास्ट शटर स्पीड चाहिए होती है और एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम कंसिडरेबली कम शटर स्पीड पे भी शूट कर सकते हैं, बिकॉज सीन में कोई मूवमेंट नहीं होती। अगर आप एक मूविंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, यू आर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ योर चिल्ड्रन हु आर रनिंग अराउंड, या फिर आप चलते हुए सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, या फिर आप एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शूट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको अपनी शटर स्पीड को फास्ट रखना चाहिए टू फ्रीज द एक्शन। लेकिन अगर आपका स्टेशनरी सब्जेक्ट है, एक जगह बैठा हुआ सब्जेक्ट है, खड़ा हुआ सब्जेक्ट है, जिसमें कि मूवमेंट नहीं है, तो आप कंसिडरेबली लो शटर स्पीड पे भी उसे शूट कर सकते हैं एंड योर पिक्चर्स विल टर्न आउट टू बी शार्प। अब लास्ट कंपोनेंट जो आपके एक्सपोजर ट्रायंगल का रह जाता है वो है आईएसओ। जब आपने अपना अपर्चर और अपनी शटर स्पीड को एक असाइन कर लिया है, सेट कर लिया है, तो आपके पास थर्ड एंड लास्ट डिसीजन जो लेना होता है वो ये कि आपका आईएसओ कितना होगा। सो गाइस, इस समय आपको अपने एक्सपोजर मीटर को रीड करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि एक्सपोजर मीटर क्या होता है, मीटरिंग कैसे होती है, और उसका भी लिंक मैं आपको यहां पे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो जैसे कि आपने देखा था, हमने उस डिस्कशन में ये डिसाइड किया था, हमने ये डिस्कशन में ये सीखा था कि आपका जो एक्सपोजर मीटर है वो हमेशा 0 पे आना चाहिए आपके परफेक्ट एक्सपोजर को। अब जबकि आपने अपर्चर अपना सेट कर लिया है और अपनी शटर स्पीड को भी सेट कर लिया है, तो आपके पास कुछ रीडिंग आ रही होगी। सो डेफिनेटली अगर वो रीडिंग नेगेटिव में जा रही है तो आपको उसे 0 तक लाना है, और अगर वो पॉजिटिव में भी जा रही है तो भी आपको उसे 0 पे लाना है। सो अब आप अपना आईएसओ डिसाइड कर सकते हैं। आप अपने आईएसओ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं और आप 0 तक पहुंच सकते हैं। आप उसे तब तक ऑल्टर कीजिए जब तक आप 0 पे ना आ जाएं। सो गाइस, उससे आपको एक परफेक्ट एक्सपोजर
मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आप 100 ISO पे हैं लेकिन फिर भी आप ओवर एक्सपोज्ड हैं, तो आप अपनी शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आप मैक्सिमम ISO पे हैं जो आपके कैमरे का है, तो आप अपनी शटर स्पीड को घटा सकते हैं। एंड सिमिलरली आप थोड़ा बहुत ऑल्टर अपने अपर्चर को भी करते हैं एज पर आपका एक्सपोजर मीटर आपको रीडिंग दे रहा है। सो हमने इस डिस्कशन में देखा कैसे हमें अपने एक्सपोजर को नेल करना है और कैसे हमें अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को सेट करना है। सो अगर आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे, मैं कई बार देखता हूं कई बिगिनर्स सबसे पहले ISO सेट करते हैं या शटर स्पीड सेट करते हैं। सो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर हमने इसे एक सेट पैटर्न में सेट किया है तो उसका एक मोटिव है। मोटिव ये है कि सबसे पहले आपको अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड डिसाइड करनी है, उसके बाद आपको अपने कैमरा की एक्शन फ्रीजिंग कैपेबिलिटी को डिसाइड करना है जो कि शटर स्पीड करेगी। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपोजर कम है या ज़्यादा है, तो आप अपने ISO को ऑल्टर करके अपने एक्सपोजर मीटर को 0 तक ले जा सकते हैं। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू। आपको एक्सपोजर की थोड़ी बेटर नॉलेज मिली होगी। अगर आप इसे कंप्लीटली इन डेप्थ समझना चाहते हैं, मैं आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरी बाकी वीडियोस, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जो कि आपसे अपर्चर, शटर स्पीड और ISO, स्टॉप्स ऑफ लाइट के बारे में इन डेप्थ बात करती है, उन्हें जरूर देखें और अपने एक्सपोजर को सेट करने के सारे टूल्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लें, सो दैट जब आप फील्ड में हो, जब आप इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपके पास ज्यादा क्लैरिटी होगी। सो फोक्स, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, ये डिस्कशन आपको यूजफुल लगी, डू नॉट हेजिटेट टू हिट द लाइक बटन। बट अगर आपको ये कंटेंट अच्छा नहीं लगा, डोंट हेजिटेट टू हिट द लाइक बटन ट्वाइस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, इस वीडियो को स्प्रेड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड द नॉलेज। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, keep learning.